ये प्रश्न रेलवे ALP CBT 2 में पूछा गया प्रश्न है। आइए देखते हैं इसका हल कैसे होगा। यहाँ पर रोहन की आय में 20% बढ़ जाती है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इनकम और यहाँ पर लिखते हैं व्यय और यहाँ पर बचत। तो पहले इनकम में 20% की वृद्धि हो जाती है, मतलब 5x से इनकम 6x हो जाता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, तो मतलब 1 की वृद्धि हो गया, 5 से 6 हो गया। और तो उसकी बचत में 1200 की वृद्धि हो जाती है। यदि और उसके व्यय में 10%, तो उसका व्यय 10% बढ़ जाता है, मतलब 10 से 11 हो जाता है। 10% बढ़ गया, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, एक बढ़ गया 10 पे, तो मतलब 11 हो गया। अब यहाँ पर दिया गया है कि तो उसकी बचत में 1200 की वृद्धि हो जाती है यदि उसकी मूल आय 12,000 थी। अब यहाँ पर देखिए बचत कितना हो जाएगा। ये बचत जो है 5x में से 10y घटा देंगे, तो ये बचत हो जाएगा। यहाँ पर अब बचत 6x में से 11y घटा देंगे, तो ये बचत हो गया। ये प्रारंभिक बचत है, ये अब का बचत है, क्योंकि इनकम में से व्यय घटा देंगे तो उसका बचत आ जाएगा ना। सेविंग कितना किया, टोटल इनकम में से कितना व्यय किया उसको घटा देंगे। यहाँ पर देख रहा है तो उसकी बचत में 1200 की वृद्धि हो जाती है। पहले इतना बचत था, इससे ये 1200 अधिक है। तो इससे पहले अब जो 6x माइनस 11y ये वाला जो बचत है, ये पहले वाले से 1200 अधिक है, यही दिया है। ये बराबर हो जाएगा 1200 की। तो यहाँ से x माइनस वाई हो जाएगा 1200 के बराबर। पूछा क्या है, उसका मूल व्यय कितना है। मूल व्यय मतलब 10y का वैल्यू पूछा गया है, तो पहले y का निकालेंगे। y से निकालने से पहले यहाँ पर देखिए x का निकालेंगे। देखिए प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है, ये यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि उसकी 12,000 मूल आय 12,000 थी। मतलब मूल आय मतलब ये 5x का वैल्यू जो है सवाल में 12,000 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2400। तो x का वैल्यू यहाँ पर 2400 रख देंगे, माइनस वाई बराबर 1200। क्योंकि 5x 12,000 के बराबर हो जाएगा, तो x का वैल्यू 2400 आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 1200। अब पूछा क्या है कि उसका मूल व्यय यहाँ पर देखिए 10y था, ये रहा 10y था, तो अब ये y का गुणा कर देंगे तो 12,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन हो जाएगा।